चाहता हूँ, अगर जनाब को मैं लीड नहीं दे दूंगा, मैं अगले इलेक्शन के लिए आपको खुद कहूंगा जनाब मैं इसके लायक नहीं हूँ। अगर आप देखें तो करगिल के हिल काउंसिल पे चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। वहां हिल काउंसिल में अक्सरियत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अगर मुझे खुद गर्जी करनी होती, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार करगिल में खड़ा कर देता और कहता ये सीट मेरी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मकसद हमारा सिर्फ ये था कि मुल्क में जिन लोगों ने फिरका परस्ती का एक जहर फुकाया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, जिन्होंने यहां भाई भाई को लड़वाया, जिन्होंने इलाके की का बंटवारा किया, जिन्होंने हमारी वजूद, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, इन सब चीजों को ज़ख्म पहुंचाया, इन ताकतों यहाँ हालात जो है उनमें खतरा नजर आया। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बार बार जो है उस दोस्ती के हाथ को ठुकराया। 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2024 हम लोग जो है हम इंडिया ब्लॉक में सीटों के लालच से नहीं आए। हमने पीएचडी भी सीटों की लालच के बुनियाद पर कायम नहीं की। अलायंस में जो है जब सीटों का बंटवारा होता है तो एक फॉर्मूला के तहत सीटों का बंटवारा किया जाता है। डीडीसी के लिए जो है 2014 के असेंबली इलेक्शन को जो है सीट शेयरिंग की बुनियाद बनाई गई। जाहिर सी बात है 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन का जो सीट शेयरिंग होगा वो 2019 के पार्लिमानी नतीजों के बुनियाद पे होगा। 2019 में हम 3 सीटों पे जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ उम्मीदवार खड़े किए। 3 सीटों पे जहाँ हम हार गए थे वहाँ पे हमने इंडिया अलायंस से कहा था कि आप जो है इन सीटों का फैसला कर लो। फैसला हो गया है तो इसमें हमारी क्या गलती है ना सर। बीजेपी कहती है कि इन टीम को आगे ला रहे हैं और बार बार श्रीनगर में इन लोगों के साथ मीटिंग हो रही है। आखिरकार जब चुग साहब दिल्ली से आते हैं और श्रीनगर में मीटिंग करते हैं और वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर को जो है उसको बुलाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। निशाना जब होम मिनिस्टर साहब का होता है वो इंडिया ब्लॉक पे होता है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है, हमें हराने की कोशिश की जाती है। आज भी आप देखें मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यहाँ पे इलेक्शन का जो है वो रिज़ल्ट जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ जो है हमारे साथ होगा। लोगों के वोट जो है वो इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हासिल होगा और तीनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। मैं जो मैंने खुद बयान देखा ना हो मैं उस पर क्या ये करूँ तबसरा इस पर। अच्छा सर, सजाद लोग कल तक तो मुझे टूरिस्ट कह रहे थे, आज टूरिस्ट को हराने के लिए उनको जो है भीख मांगनी पड़ी। अगर इतने ही वो दमदार लीडर हैं तो उनको इस तरह झोली फैलाने की क्या जरूरत पड़ी। अगर मैं टूरिस्ट हूँ, अगर मैं वहाँ जीतने की पोजीशन में हूँ नहीं, तो सजाद लोन साहब को इस तरह बाकियों के सामने जो है भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ी। अब वो नंबर दिखा रहे हैं, कह रहे वोट शेयर जो है। अब ये सारा धोखा है। खुद अब सजाद लोन के इस बयान से पता चल जाता है कि उनकी पैरों तले जो है ज़मीन खिसक गई है और वो अपने दम पे जो है मेरा मुकाबला कर नहीं सकते। अब उनकी किसी तरह कोशिश है कि अल्ताफ बुखारी साहब जो है उनको बचाएंगे या बीजेपी वाले उनको बचाएंगे। सर आज़ाद साहब ने आज दिल्ली में तो उनका जो रहा था रास्ता उस वक्त दिल्ली में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कम से कम इन सीटों को तो बचा देते। आज तक समझ नहीं आया जिस तरह मियां साहब ने अपनी तकरीर की कि ये अनंतनाग की सीट को इस तरह तोड़ मरोड़ के बनाया क्यों, समझ में नहीं आता ना क्या सोच के कर रहे थे। लेकिन चलिए जो किया सो किया, अब लोगों को पता नहीं कब तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बीजेपी मैंने तो कम से कम ऐसा देखा नहीं, बड़ी अच्छी तरह से और मजबूती से इंडिया अलायंस वाले जो है वो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। आज भी एक बड़ा अच्छा खासा जलसा होगा रांची में, जिसमें इंडिया अलायंस के जो है तमाम पार्टियां जो है इसमें शिरकत कर रही हैं। तो कपड़े फाड़ने वाली बात है। थैंक यू।